मैं हूं डॉक्टर जसवंत पटेल। गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 क्लास 12 यानी इंटर आर्ट्स के पॉलिटिकल साइंस विषय के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पार्ट 1 डाल चुके हैं। पार्ट 2 को आप देखिए, ये ऑनलाइन टेस्ट है। इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन बोलेंगे, 4 ऑप्शन बोलेंगे, उत्तर आप अलग लिख करके रखिए। आप पूरे 50 कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन, तब हम सबका उत्तर बोलेंगे। आप मिलान कर लीजिएगा कितना सही कितना गलत, इससे आपका पता चल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन सुनिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य का सृजन सन 2000 में नहीं हुआ? ए में उत्तराखंड, बी में झारखंड, सी में छत्तीसगढ़, डी में तेलंगाना। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ए में कनाडा, बी में दक्षिण अफ्रीका, सी में ऑस्ट्रेलिया, डी में ब्रिटेन। 3 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में कुल कितने न्यायालय है? ए में 25, बी में 26, सी में 27 और डी में 29। 4 नंबर, साफ्टा की स्थापना कब हुई थी? ए में 2003, बी में 2006, सी में 2008, डी में 2009। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत किस तरह का गणतंत्र है? ए में धर्मनिरपेक्ष, बी में समाजवादी, सी में संप्रभु, डी में इनमें से सभी। 6 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है। ए में सार्क का, बी में यूरोप संघ का, सी में संयुक्त राष्ट्र संघ का, डी में आसियान का। 7 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? ए में 1956, बी में 1957, सी में 1958 और डी में 1959। 8 नंबर, जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? ए में उच्च न्यायालय, बी में सर्वोच्च न्यायालय, सी में जिला न्यायालय और डी में इनमें से सभी। 9 नंबर है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ए में न्यूयॉर्क, बी में जेनेवा, सी में पेरिस, डी में वियना। 10 नंबर, सूचना का अधिकार किस प्रकार का कानून है? ए में कानूनी अधिकार, बी में मौलिक अधिकार, सी में राजनीतिक अधिकार, डी में संवैधानिक अधिकार। 11, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? ए में 92, बी में 193, डी में 99, सी में 99 और डी में 201। 12 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल क्या है? ए में 1 वर्ष, बी में 4 वर्ष, सी में 5 वर्ष, डी में 6 वर्ष। 13 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया देश कौन सा है? यानी वह देश जो सबसे बाद में शामिल हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ में, 193वां देश। ए में अफगानिस्तान, बी में दक्षिण सूडान, सी में युगांडा और डी में मलेशिया। 14 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है? ए में विश्व की आर्थिक स्थिति मजबूत करना, सी में जलवायु परिवर्तन हेतु काम करना, सी में विश्व शांति एवं सुरक्षा, डी में बच्चों की शिक्षा के लिए काम करना। 15 नंबर है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है? ए में 1 वर्ष, बी में 2 वर्ष, सी में 3 वर्ष, डी में 4 वर्ष। 16 नंबर, गुटनिरपेक्ष देशों का एक समूह संगठन है। गुटनिरपेक्ष
एक सामूहिक संगठन है किन देशों का? ए में पूंजीवादी देशों का, बी में समाजवादी देशों का, सी में तृतीय विश्व के देशों का, डी में कोई नहीं। 17 नंबर, गुट निरपेक्ष देशों का एक समूह संगठन है। गुट निरपेक्ष देशों का एक सामूहिक संगठन है। ए में राजनीतिक सहयोग में, बी में सैनिक सहयोग में, सी में राज्यों के सामाजिक व आर्थिक विकास में और डी में इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर, कौन सा सदस्य सार्क का अंतिम सदस्य बना? ए में मालदीव, बी में पाकिस्तान, सी में भूटान, डी में अफगानिस्तान। 19, सर्वप्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए में नई दिल्ली, बी में बाली, सी में बेलग्रेड, डी में काहिरा। 20 नंबर, दक्षेस के महासचिव का कार्यकाल होता है। ए में 2 वर्ष, बी में 3 वर्ष, सी में 4 वर्ष, डी में 1 वर्ष। 21, भारतीय राजनीति में सत्ता का प्रमुख स्रोत है। ए में जनता, बी में संविधान, सी में संसद और डी में राष्ट्रपति। 22, निम्न में से कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? ए में संसदात्मक सरकार, बी में स्वतंत्र न्यायपालिका, सी में अध्यक्षात्मक सरकार, डी में संघात्मक व्यवस्था। 23, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ए में धार्मिक विविधता, बी में भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, सी में भारत सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान रखता है, डी में इनमें से सभी। 24, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? ए में कनाडा, बी में यूएसए, सी में आयरलैंड, डी में ब्रिटेन। 25 नंबर है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? ए में स्विट्जरलैंड, बी में ब्रिटेन, सी में अमेरिका, डी में ऑस्ट्रेलिया। 26, पंचायती राज किस सूची में शामिल है? ए में संघ सूची, बी में समवर्ती सूची, सी में राज्य सूची, डी में अवशिष्ट सूची। 27, किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधित प्रावधान है? ए में 7वीं अनुसूची, बी में 2री, सी में 5वीं, डी में 10वीं। 28, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ए में कृषि, बी में शिक्षा, सी में पुलिस, डी में रक्षा। 29, किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ए में अनुच्छेद 310, बी में अनुच्छेद 311, सी में अनुच्छेद 312, डी में अनुच्छेद 313। 30 नंबर, मौलिक अधिकार है। ए में बाध्य योग, बी में अबाध्य योग, सी में कठोर, डी में लचीला। 31, किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है? ए में मोरारजी देसाई, बी में चौधरी चरण सिंह, सी में चंद्रशेखर, डी में गुलजारी लाल नंदा। 32, कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं? डायरेक्ट उत्तर बताना है। ऑप्शन भी बोल देते। ए में मोदी जी, बी में मनमोहन सिंह, सी में मोरारजी देसाई और डी में चौधरी चरण सिंह। 33, नोटा विकल्प के रूप में सर्वप्रथम कब अपनाया गया? ए में 2012, बी में 2013, सी में 2014, डी में 2018। 34, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या था? ए में आतंकवाद, बी में सीमा विवाद, सी में जल विवाद, डी में सभी। 35, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ए में 26 जुलाई, बी में 26 अगस्त, सी में 26 नवंबर, डी में 26 दिसंबर। 36, भारत के किस राष्ट्रपति ने
पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? ए में नीलम संजीव रेड्डी, बी में ज्ञानी जैल सिंह, सी में शंकर दयाल शर्मा, डी में के आर नारायणन। 37। नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? ए में आंध्र प्रदेश, बी में पश्चिम बंगाल, सी में छत्तीसगढ़ और डी में बिहार। 38। राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधा है? ए में क्षेत्रवाद, बी में भाषा की विविधता, सी में जातिवाद और डी में इनमें से सभी। 39। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? ए में राम मनोहर लोहिया, बी में जयप्रकाश नारायण, सी में विनोबा भावे और डी में आचार्य नरेंद्र देव। 40। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ए में जयराम दास दौलत राम, बी में डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी में एम ए अयंगर और डी में राजेंद्र प्रसाद। 41। सार्क की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया? ए में इंदिरा गांधी, बी में जनरल जियाउल हक और सी में जनरल जिया उर रहमान और डी में जनरल इरशाद। 42। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं? ए में सचिवालय, बी में सुरक्षा परिषद, सी में महासभा, डी में न्यायालय। हाँ, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए में काठमांडू, बी में दिल्ली, सी में ढाका, डी में थिम्पू। 44। कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? ए में भूटान, बी में श्रीलंका, सी में नेपाल और डी में म्यांमार। 45। निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है? ए में शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना, बी में स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अनुसरण करना, सी में सैन्य संगठनों से पर्याप्त दूरी और डी में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन। 46। सच्ची गुट निरपेक्ष की विदेश नीति का समर्थन किसने किया? ए में पंडित नेहरू, बी में गांधी, सी में मोरारजी देसाई, डी में मनमोहन सिंह। 47। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? ए में भाग 1, बी में भाग 2, सी में भाग 3 और डी में प्रस्तावना। 48। संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? ए में 22, बी में 24, सी में 29, डी में 32। 49। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ए में समाजवाद, बी में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सी में लोकतांत्रिक और डी में बंधुता। 50। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ए में बी आर अम्बेडकर, बी में पंडित नेहरू और सी में के एम मुंशी और डी में महात्मा गांधी। इस प्रकार आपका कंप्लीट हुआ 50। और सबका उत्तर हम बोल रहे हैं, आप मिलान कर लीजिए। उत्तर बोलेंगे, मेरे द्वारा बोले गए उत्तर से आपका मैच खाए तो सही का चिन्ह, मैच ना खाए तो गलत का चिन्ह लगाइएगा। हाँ, वीडियो पर पहली बार हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। सब्सक्राइब करने से वीडियो जो भी आपके लिए उपयोगी है समय पर आपके पास पहुंचता रहेगा। तो मिलान करिए। 1 का उत्तर डी, 2 का बी, 3 ए, 4 बी, 5 डी, 6 सी, 7 बी, 8 डी, 9 सी, 10 बी, 11 बी, 12 सी, 13 बी, 14 सी, 15 बी, 16 सी, 17 ए, 18 डी, 19 बी, 20 बी, 21 ए, 22 सी, 23 बी, 24 ए,
25A, 26C, 27C, 28B, 29C, 30A, 31B, 32C, 33B, 34D। 32C नहीं है जी, करेक्शन करें, 32D होगा, 32D। और 33B, 34D, 35A, 36B, 37B, 38D, 39B, 40A, 41B, 42B, 43C, 44D, 45B, 46A, 47D, 46A, 47D, 48C, 49A, 50A। इस प्रकार कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आप चेक कर लिए होंगे, जितना सही हुआ उतना आपका स्कोर हुआ। यदि स्कोर कम है तो बार बार वीडियो देखकर बढ़ाइए, स्कोर अच्छा है तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना ही।